प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले से बहुत बड़ी दुखद खबर है। भयानक आग लग चुकी है। सेक्टर 19 की ये बात है। सेक्टर 19 में जो साधु संतों की झोपड़ियाँ थी वो जलकर राख हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाने लग रहे हैं। ये सेक्टर 19 की है जहां पर ऋषि मुनियों की जो अपने संत महात्माओं की जो कुटिया बनी हुई थी उन कुटिया में आग लग चुकी है। तो ये देख सकते हैं जो कुटिया है वो जलकर राख हो चुकी है। तो इन कुटिया में अब कुछ भी नहीं बचा है। जो इनके जो गेट दरवाजे हैं, जो बर्तने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस कुटिया में अब कुछ भी नहीं बचा है। देखिए कुटिया नंबर 1 भी आपको दिखाई दे रही है और किस कारण से ये आग लगी है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और सिलेंडर तो कम से कम 100 सिलेंडर को साइड में किया गया, बहुत बड़ा वो बचाए गए, लेकिन कम से कम 3 से 5 सिलेंडर जो है वो आग के चपेट में आ गया। ये सेक्टर 19 की तस्वीर है और सेक्टर 19 में एक बड़ा हादसा हुआ है। यानी जो संत महात्माओं की, जो ऋषि मुनियों की या जो संत साधु आए हैं उनकी झोपड़ियाँ लगी हुई थी। सेक्टर 19 की ये बात है। सेक्टर 19 में जो झोपड़ियाँ लगी हुई थी उन 19 सेक्टर में झोपड़ियाँ जलकर राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ है लगातार आने लग रही है। ये आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देख सकते हैं। यानी व्यवस्था की बात करी जाए तो व्यवस्था भी ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। और इस जो आग लगी है इस आगजनी पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड है, शासन प्रशासन है, जो मौके पर पहुंच चुका है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और कितना क्या नुकसान हुआ है, किस कारण से आग लगी है, हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सेक्टर 19 की ये तस्वीरें हैं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी है। आखिर किस कारण से आग लगी है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और कितनी झोपड़ियाँ जलकर राख हो चुकी है। झोपड़ियों की अगर बात करें, जो अच्छी झोपड़ियाँ बनाई गई थी, जो अच्छी कुटिया बनाई गई थी, जो अच्छे यानी पंडाल लगाए गए थे, उस पंडाल में आग लग चुकी है। वो पंडाल है जलकर राख हो चुका है। जो यहाँ पर लोग हैं, क्या कुछ किस तरह हुआ है उनसे बातचीत करेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी, वो भी आप देख सकते हैं। और जो गाड़ियाँ है अग्निशमन जो आग बुझाने के लिए, चाहे बाइक की बात, बाइक पर जो यंत्र लगाया गया है या फिर पानी वाली जो गाड़ियाँ है, सभी यहाँ पहुँच चुकी है। और ये आश्रम देख सकते हैं। ये आश्रम, इस आश्रम के अंदर जो पता नहीं कितनी कुटिया थी, बहुत ज़्यादा कुटिया है, वो जलकर राख हो चुकी है। तो ये जेसीबी भी लाई गई है, इसके द्वारा शायद वो जो जलकर राख हो चुके हैं उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। और इसमें कोई जान या फिर कोई किस तरह का नुकसान हुआ है, जान का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम बातचीत भी करेंगे। देख सकते हैं यहाँ सिर्फ बांस ही दिखाई दे रहे हैं और जो आपके बेड थे, तख्त थे, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो लोहे के पलंग थे सिर्फ वो ही दिखाई दे रहे हैं और जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये कितनी कुटिया थी, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ये सभी जलकर राख हो चुकी है। और आगे भी हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह ये कितनी कुटिया थी और कितना एरिया में कुटिया थी। ये ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज रेलवे पुल है। ये 2 रेलवे पुल है, यहाँ दोनों के बीच में ये सेक्टर 19 की जो कुटिया थी वो सभी कुटिया जो इस पंडाल की थी, जो इस आश्रम की थी, ये जलकर राख हो चुकी है। तो ये कितनी कुटिया थी हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और जो यहाँ के महंत है, यहाँ के जो साधु है, संत है, वो लगातार यहाँ पर घूमने लग रहे हैं। आखिर कितना क्या नुकसान हुआ है। और देखिए जान का तो अभी तक यानी ठीक बताया जा रहा है। और लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ है। तो ये लोहे के पलंग है, बेड है जो लोहे के, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो संत महात्मा है वो यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं और आग पर काबू पा लिया गया। यानी बहुत ज़्यादा एरिया में जो ये अगर बात करें कुंभ का मेला है, अगर कोई बड़ी और घटना हो सकती थी, लेकिन पर योगी सरकार की भी इसमें बड़े अच्छे प्रयास हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और जो प्रशासनिक गाड़ियां है, चाहे आग बुझाने की गाड़ियां हो या फायर ब्रिगेड या फिर बुलेट वाली हो, यानी मौके पर पहुंच गई और उस आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। और जो साधु संत है वो यहाँ घूमने लग रहे हैं। और आगे हम चलकर दिखाएंगे कि आखिर किस तरह कितनी झोपड़ियाँ थी। और देखिए सिर्फ बास ही बास दिखाई दे रहे। और पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं।
तो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ है, आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई थी एकदम से, और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो उस नुकसान पर काबू पा लिया गया। यानी व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है। व्यवस्था यानी पहले भी मॉक ड्रिल द्वारा इस तरह के जो मेले से पहले भी या फिर बीच में भी मॉक ड्रिल टेस्ट के द्वारा इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं, लेकिन योगी सरकार की इसमें अच्छी कहेंगे व्यवस्था है। तो ये साधु संत है जो बार बार मुआयना कर रहे हैं कि कितना क्या नुकसान हुआ, कुछ बचा भी है या नहीं बचा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। और तो जो यहाँ कुटिया थी, ये संत महात्माओं की ये वीआईपी कुटिया बनी हुई थी, अच्छी कुटिया बनी हुई थी, क्योंकि इसमें नीचे चादर लगाई गई थी और जो टॉयलेट थी या फिर ये पत्थर वगैरह लगाए गए थे। टॉयलेट भी अच्छी सीटें थी, जो इंग्लिश सीट बोलते हैं जिसको, वो सीटें थी यहाँ। और जो साइड में देखिए, साइड में आपको दिखाना चाहेंगे, ये साइड वाले भी अभी अपना जो ठीक करने लग रहे हैं जो नुकसान हो चुका है। क्योंकि बीच में अगर ये चादर है, लोहे की चादर है, ये बीच में न होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान साइड वालों को भी हुआ है। और देखिए बर्तन वगैरह जो साधु संत रखते हैं, बर्तन जलकर किस तरह हो चुके हैं। और यानी जो कुटिया है, अब कुटिया में कुछ भी नहीं बचा है। जो साधु संत है बार बार यहाँ घूम रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ये पलंग देख सकते हैं, पलंग भी लोहे के हैं ये जो अभी बचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार चेक करने में लगा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह संख्या लगाई गई थी, कुटिया नंबर 1, कुटिया नंबर 2, कुटिया नंबर 3, यानी इस तरह ये संख्या लगाई गई थी। और ये संख्या या एक ही ये प्लेट से दिखाई दे, देखिए ये आपको दिखाई दे रही, नीचे है जो चादर बिछाई गई थी, अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये पलंग आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छे जो ये कह सकता हूँ घर बनाए गए थे, लेकिन साधुओं के घर नहीं, कुटिया होती है। तो ये रहने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। जो कंबल वगैरह है, पानी की बोतल है, ये आपको दिखाई दे रही है। और ये बेड वगैरह है, पलंग है, ये बचे हुए हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं एक बड़ी अनहोनी होने से बच गए। क्योंकि जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है महाकुंभ, यानी 144 साल बाद ये कुंभ आया है और इस कुंभ में एक बड़ी घटना होने से बच गई है। लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। तो आग किस तरह लगी है वो भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आग किस तरह लगी है। और कितने, देखिए कुछ सुनने में भी आके सिलेंडर वगैरह लीक था, सिलेंडर की वजह से ये आग लगी है। ये देख सकते हैं जो साइड वाले हैं, साइड में जो आग थी वही आपको दिखाई दे रही, जो साइड में आग चली गई थी तो अभी वो ठीक करने पर लगे हुए हैं। और ये कोई लगता है कोई यहाँ शॉप थी, दुकान थी, और ये कपड़े वगैरह है। तो ये देख सकते हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह ये आग लगी है और किस तरह इस पर काबू पाया गया है। देखिए आग अभी भी सुलग रही है, यहाँ पर धुआं अभी भी उठ रहा है और इस पर पानी वगैरह डाला जा रहा है ताकि थोड़ी सी भी कहीं भी कोई भी चूक न रह जाए, ताकि फिर दिक्कत बन जाए। तो इसी चूक से निपटने के लिए ये जहाँ भी थोड़ी सी भी आग दिखाई दे रही है वहीं पर पानी डाला जा रहा है। तो ये पानी डालने लगे हुए हैं जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। तो बातचीत भी करेंगे। जैसी भी आ रहे उठा ले जाएंगे सब। मौके पे कितने सिलेंडर थे? और मंगवाए सिलेंडर तो कम से कम 100 सिलेंडर को साइड में किया गया, बहुत बड़ा वो बचाए गए। लेकिन कम से कम 3 से 5 सिलेंडर जो है वो आग के चपेट में आ गया था जी, जो फटे हैं। इसी वजह से बहुत बड़ी जो आग का जो रूप देखने को मिला है उन सिलेंडरों की वजह से नहीं सिलेंडर की वजह से नहीं। इसमें रीजन ये हुआ है कि आग लगा है तो सिलेंडर लीकेज की वजह से। लेकिन ये कंडीशन हुआ है कि आग कहीं ना कहीं जो चाबी से बंद करते हैं सिलेंडर पे वो बंद नहीं था, सिलेंडर लीक कर गया जी। और चूंकि वो छप्पर का बना हुआ था, आग उसमें पकड़ा है। उसी समय आंधी बहुत तेज थी, मतलब तूफान जो है वो तूफान की वजह से ऐसा हुआ है।